माल्टा का वर्क वीजा 100% कैसे श्योर करें कि आपको गारंटी से वीजा मिल जाए, तो चलें वीडियो में बताता हूं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माल्टा का वर्क वीजा 100% कैसे कोशिश कर सकते हैं आप कि आपको वीजा मिले, ठीक है। उसके लिए क्या टिप्स और क्या आप जरूरी चीजें जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को टिल आपने एंड देखना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखें, सबसे पहले याद रखें, माल्टा वर्क वीजा, माल्टा वर्क परमिट तक का आपका सफर स्मूथली तय हो जाता है। इसके बाद होता है मेन चीज होती है, ठीक है। मेन चीज क्या होती है कि अब आपको वर्क वीजा मिलना चाहिए माल्टा का, क्योंकि आपने मेहनत की होती है, सब कुछ किया होता है, ठीक है। जैसे ही आप सबमिशन करने जाएंगे उससे पहले कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं सबसे पहले जो आपको बताऊंगा वो ये है कि अगर आप अपनी फाइल खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट्स वेल एंड गुड, ओके। अगर आप किसी से करवा रहे हैं या आप किसी से काम अपना करवा रहे हैं और वो बंदा आपको कह रहा है कि मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दूंगा, आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, ठीक है, और वो ऑन द स्पॉट आपको डॉक्यूमेंट्स देता है। जैसा कि बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं कि बहुत सारे भाइयों को जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ऑन द स्पॉट या फिर वीएफएस ग्लोबल में जाके मिलते हैं, जो कि एक आपका वीजा रिफ्यूजल होने के चांसेस बढ़ा देता है। वो क्यों, वो मैं सारी चीजें बताता हूँ, ठीक है। एक तो ये हो गया, अगर आप खुद प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको नॉलेज है, दैट्स वेरी गुड, कि आपको पता है क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या चीज आप यूज कर रहे हैं, क्या नहीं, आपका वीजा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आपको नॉलेज है। जो जिन लोगों को मिलता है वीएफएस में जाके डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और वहां से लेके सीधा सबमिशन करवाते हैं, उनको पता नहीं उनकी इंश्योरेंस कौन सी होती है, डमी टिकट का रूट कौन सा होता है, एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल क्या लिखी हुई है, या फिर आपको कवर लेटर में क्या बना के दिया जाता है, कुछ भी पता नहीं होता, जो वीजा रिफ्यूज कर देता है, ठीक है। और अगर आप खुद कर रहे होते हैं तो दैट्स वेरी गुड थिंग। जैसे मैंने पहले बताया, इसमें आपको पता है कि आप कौन सी डमी टिकट यूज कर रहे हैं या फिर आप कौन सी ट्रैवल इंश्योरेंस ले रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी कवरेज कितनी है, और साथ में आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं वो कब, लाइक क्या क्या उसमें डिटेल डाल रहे हैं, ठीक है, वो आपको पता होगा, आप गलत नहीं भरेंगे डिटेल, ओके। अब अगर आप किसी बंदे से करवाते हैं, जो आपको हर बंदा कहता है कि भाई मैं आपकी डिटेल सब कुछ ऑन द टाइम आपको दूंगा और पहले ही दे दूंगा टाइम से, आप उसको 100 दफा चेक करें, ठीक है। दैट्स वेरी नाइस। वो क्या है कि वो बंदा आपके साथ लॉयल है और आपको टाइम से दे रहा है। मैं हूं या कोई भी हो, जो भी आपके साथ लॉयल होगा वो ऐसे ही करेगा, ठीक है। और वो बंदा आपको टाइम से पहले देगा ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करें, चेकिंग करें और आप इसको कंप्लीट करें। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं उसको वेरीफाई करने के बाद सबमिशन करें, ठीक है। सबमिशन डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करनी होती। ये आप अगर इसमें मिस्टेक होती है तो आगे सारा प्रोसीजर खराब होना शुरू हो जाता है। अब आ जाते हैं, सबमिशन हो गई है, ठीक है। अब आते हैं इंटरव्यू की तरफ। बहुत सारे भाई इंटरव्यू का एक दूसरे से पूछ के या फिर एक दूसरे से कर करा के कर लेते हैं। इंटरव्यू कुछ भी खास नहीं होता, लेकिन कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं, माल्टा के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपने उनको कैसे गाइड करना है, कैसे उसको करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे बताता चलूं कि प्री डिपार्चर या स्किल पास का इंटरव्यू जो भी आपने किया होता है पहले, जो सॉरी फेस 1 फेस 2 वगैरह किया होता है, उसका और माल्टा वीजा इंटरव्यू का डिफरेंट होता है, ठीक है। उसमें आपने डिफरेंट टिप्स यूज करने होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट ट्रिक्स और टिप्स यूज करने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है सेम हो, लेकिन ट्राई कैसे आपने एक्सप्लेन वहां करना है और कैसे यहाँ पे करना है, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब आपने सिक्योर कर लिया, सब कुछ हो गया, सबमिशन हो गई। अगर आपने इंटरव्यू भी ठीक कर लिया तो आपके वीजे के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रेशो पे चले जाते हैं, ठीक है। पहले तो डॉक्यूमेंट्स वाला मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आपने करना है, वो भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया। अब आप जस्ट वेट करें और वॉच करें, ठीक है। आपका रिजल्ट 100% आएगा क्योंकि आपने अपनी तरफ से कोई भी मिस्टेक नहीं की। बाकी अगर वीजा लग गए ना लगे, दैट्स सेपरेट थिंग। लेकिन कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि वो किसी के भरोसे पे बैठे रहते हैं, खुद कुछ भी नहीं चेक करते और बाद में वीजा रिजेक्ट हो जाता है। तो ये बचने का एक तरीका है और वीजा हासिल करने का एक तरीका है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाकी 100% डॉक्यूमेंट्स हूं तब भी कभी कभी वीजा रिजेक्ट हो जाता है। आपने इसको सीरियस नहीं लेना क्योंकि ये माल्टा है और माल्टा में लक बहुत ज्यादा गेम
لکی گیم بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.